क्यों देख रहा है न विनोद। अभी हम बात करेंगे पटना के दो महान शिक्षक केजीएस एवं ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर खान सर एवं रोशन आनंद सर के संबंधित। जहाँ तक मीडिया, पुलिस प्रशासन एवं विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से जो तथ्य निकल कर के बाहर आ रही है, उस आधार पर तो यही कही जा सकती है कि पहले केजीएस के द्वारा उनके गार्ड एवं उनके तमाम मैनेजमेंट के दो आदमी हैं, उनके द्वारा रोशन आनंद सर जो ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर हैं, उनका जो ऑफिस है उन पर ये बिहार पुलिस सम्मान समारोह का बैनर टांग दिया गया, जिसके विरोध में उनके कोचिंग के भी जो मैनेजमेंट की टीम है उनके द्वारा इस संबंध में विरोध किया गया, जिस संबंध में दोनों पक्षों में थोड़ी बहुत झड़प हुई, कुछ पत्थरबाजी भी हुई। अब इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए एवं जो वर्षों से करते आ रहे हैं केजीएस के डायरेक्टर, नाम नहीं लेना चाहेंगे, उन्होंने रोशन आनंद सर के खिलाफ एक झूठी बिगुल फूंकी, जिसमें अब वो खुद फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने स्वयं अपने ही कोचिंग के गार्ड्स को गोलीबारी करने को बोला होगा, तभी जो सीसीटीवी फुटेज के सामने से निकल कर के आ रही है कि उन्हीं के गार्ड के द्वारा, दो गार्डों के द्वारा कई राउंड फायरिंग की गई है। परंतु यही बात कल खान सर ने मीडिया के समक्ष आकर के उन्होंने ये जानकारी दी कि मैंने स्वयं अपने आँखों से देखा कि ज्ञान बिंदु कोचिंग के द्वारा मतलब 8-10 राउंड फायरिंग की गई है। जब सीसीटीवी फुटेज को बिहार पुलिस ने खंगाला और यह पता चला कि उन्हीं के कोचिंग के दो गार्डों के द्वारा यह मतलब गोलीबारी की गई, तब वो अपनी बात से अब मुकर रहे हैं केजीएस के डायरेक्टर और कह रहे हैं कि गोलीबारी अब हुई ही नहीं, क्योंकि इसमें वो खुद फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्यों देख रहा है न विनोद। अभी कहाँ ये जो शिक्षकों का नरेंद्र मोदी बनने की कोशिश की जा रही थी, अब ज़्यादा दिन ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। ये जो झूठी विज्ञापन दिखा करके, भ्रामक तस्वीर दिखा करके, सोशल मीडिया पर रील्सबाजी करके अपनी शक्तियों और छात्रों की भावनाओं के साथ जो खेला जा रहा था, वो उसका भी अब समय आ गया। हम आपकी योग्यताओं पे कोई सवाल नहीं करेंगे, आप बहुत योग्य हो सकते हैं, परंतु जिस प्रकार की प्रक्रिया एवं पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह की चीज़ें आप कर रहे हैं, जनता सहित मेरे जैसे लोग उन चीज़ों एवं प्रक्रियाओं को पूरी तार्किक तरीके से देख रही है एवं समझ ही रही है कि आप कर क्या रहे हो। तो यही कहेंगे, शिक्षक पद बहुत गरिमा की पद होती है, आपने बहुत मेहनत से इतने सम्मान कमाया है, परंतु इस शक्ति का दुरुपयोग बिल्कुल ना करें। आपके पास जो छात्रों का अपार प्यार है वो बनी रहे, इसका आप पूरी कोशिश करें। इसका कोशिश नहीं करें कि यह प्यार किसी दूसरे शिक्षकों को नहीं मिले, केवल आप ही को मिले। यह हो गया किसी दूसरे दिशा में, तब आपके पास जो भी है उसको ख़त्म होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि बिहार किसी को भी देता है तो भरपूर देता है और लेता भी है तो फिर कहीं का नहीं छोड़ता है। यह बात मेरे सहित आप भली भांति समझ रहे होंगे। और गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले छात्रों के प्रिय शिक्षक केजीएस के डायरेक्टर खान सर, अरे भाई थोड़ा तथ्य के आधार पे भी बात किया जाओ। हम लोग भी पढ़े थे पटना में, जब जीके जीएस पढ़ रहे थे उस टाइम में पूरे पटना की जीके जीएस की सबसे महंगी क्लासेस इन्हीं की थी। केवल ये जो कम फीस में पढ़ाने का ये जो सोशल मीडिया एवं विभिन्न बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जो ये भाषण देते हैं, उनका केवल और केवल एक ज्योग्राफी के मैप का 200 रुपये का बैच चलता है। केवल उसी 200 के आड़ में
ये बाकी अन्य जो महंगी इनके द्वारा फीस ली जाती है, कभी आप इनके मुंह से कभी भी किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे आप नहीं सुनते होइएगा कि इनके द्वारा बीपीएससी की ऑफलाइन जो क्लास इनके यहाँ चलती है उसकी 1 साल की फ़ीस 35,000 है, 2 साल की 70,000 रुपया फीस है। जीके जीएस की सबसे महंगी फ़ीस इनके यहाँ 5500 रुपया है फाउंडेशन बैच की, 5500 से 6,000 रुपये। किसी प्रकार की कोई छूट नहीं। छूट की मांग करने पे सीधे यह कह दिया जाएगा कि आप यहाँ एडमिशन नहीं लें, पूरी पैसा लाए तभी आप एडमिशन यहाँ लेंगे। और यहाँ टीवी के सामने आकर के गरीबों की मसीहा और ऐसी ऐसी मनगढ़ंत कहानी लोगों को सुनाते हैं। उन लोग भी बिना तथ्य के आधार पर उन्हें यह चीज़ मान लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें खान सर से विश्वास है, उन्हें प्रेम है। लेकिन इस प्रेम और विश्वास की आड़ में पीछे कुछ और चल रहा होता। ज़रूरत है उन चीज़ों को परखने का, जानने का। फिर हम यही कहेंगे कि खान सर के नॉलेज, उनकी योग्यताओं के बारे में हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने भ्रामक चीज़ों को पिछले कई वर्षों से रखने की मीडिया के सामने कोशिश कर रहे हैं, छात्रों को कई मुद्दे पे उकसाते हैं, कई मुद्दों पे सपोर्ट भी किए हैं जिसके लिए वो तारीफ़ के योग्य भी है। लेकिन बहुत चीज़ों में ऐसा देखा गया कि वो बच्चे को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास भी किए हैं खुद के निजी के फ़ायदे के लिए, और बच्चे भी उनके प्रेम और विश्वास के कारण उस दिशा में चले भी गए हैं। इसलिए बच्चों को भी अब हम कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा तार्किक बने। शिक्षकों के राजनीतिक स्वयं के निजी फायदे के लिए उनके राजनीति का हिस्सा नहीं बने। और स्वयं आप शिक्षित है, आप सफल तभी होइएगा जब आप स्वयं पढ़िएगा। इसमें किसी शिक्षकों का कोई योगदान नहीं होगा। 1-2% में शिक्षक एवं तमाम साधन आ जाएंगे, बाकी 99% में आपके पसीनों का हाथ होगा। सभी चीज़ें आप वर्तमान समय में एआई का टाइम है, बहुत तरह की जानकारी एकत्रित करने का अब साधन आ गया है लोगों के पास। तो चीज़ें आप अन्य साधन जो वर्तमान समय में है उससे भी एकत्रित कर सकते हैं और स्वयं के बल पे सफल हो सकते हैं। ज़रूरत नहीं कि आप किसी कोचिंग संस्थान में बैठकर ही पढ़िएगा या किसी बड़े स्टार के यहाँ जाइएगा तो सफल ही हो जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। आप स्वयं इस बात का आकलन कर सकते हैं कि 10 लाख 15 लाख के लोगों के बीच में अगर 5-10 बच्चों का रिजल्ट हो गया तो इसमें बच्चों की योगदान है, शिक्षकों का कोई योगदान नहीं है। अगर वह शिक्षक बेहतर होता तो 10 लाख में से कम 7-8 लाख बच्चे सफल हो जाते, लेकिन ना ही उतनी सीट है। लेकिन जो भी सीट है तब पूरा का पूरा सीट उनके कोचिंग संस्थानों की होनी चाहिए, उन शिक्षकों के विद्यार्थियों की होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं भी दिखने को नहीं मिलता। मतलब छात्र सफल हो रहे हैं क्योंकि छात्र स्वयं पढ़ रहे हैं। इस बात को आप भली भांति समझ लें और किसी भी शिक्षकों के राजनीति का हिस्सा नहीं बने, थोड़ा सा तार्किक रहे। और केजीएस का जॉब करने वाले एवं अलग शिक्षकों का जॉब करने वाले लोगों से भी अपील है कि थोड़ा सा इस गरीबी की आड़ में जो अमीर लोग बने हैं इस मूर्खता का हिस्सा ना बने। सब लोग गरीब के लिए लड़ते लड़ते ही अमीर बने हैं, इसलिए गरीबों के लिए किसी को लड़ने मत दीजिए, उसी में भला है। आपकी गरीबी से उबरने का एक ही रास्ता है, आप स्वयं मेहनत करें, किसी के निर्भरता पे नहीं रहें। धन्यवाद। मैं चंदन झा, टीजीटी शिक्षक, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार।